बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम जो हैं वो पिंडी वाले सदर के मशहूर सीख कबाब अब बनाएंगे घर में, और वो भी होगा बिल्कुल आसान तरीके से। आप भी बनाएंगी झटपट। और मैंने ये कबाब तैयार करे हैं बीफ के। आप इसको चिकन या मटन के भी तैयार कर सकती हैं। तो तैयार करते हैं, और इसको अगर मैं आपको खाकर दिखाऊं तो ये इतने मज़े का, इतना सॉफ्ट है। ये देखें कितने आराम से और मुंह में घुल जाने वाला है। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, मज़ेदार ग्रेवी तैयार होगी। और ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं फिर मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए क्या किया मैंने, लिए हैं 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन और थोड़ी सी अदरक के टुकड़े लिए हैं। सबसे पहले इसे मैं चॉपर में डालूँगी और इसको चॉप कर लूँगी फ़ाइन, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ़ाइन हुआ है ये देखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि कीमा अब हम इसके साथ जब डालेंगे ना मसालों के साथ, तो फिर इसके टुकड़े नहीं रहेंगे। इसमें मैंने आधा केजी डाला है बीफ का कीमा, जो कि बारीक था, लेकिन इसको और बारीक कर लेंगे हम मसालों के साथ। मसालों में मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर, इसमें मैंने लिया है पिसा गरम मसाला, हल्दी, जायफल जावित्री का थोड़ा सा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके साथ लिए है मैंने ब्राउन प्याज, जो कि है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, ये आपने ब्राउन प्याज डालनी है, इससे कबाब जो है ना वो बहुत मज़े के हो जाते हैं, और रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है ना इसमें फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ये सारे मसाले मैं डाल दूँगी, जो कि सब मसाले जो हैं वो 1 टीस्पून है। ठीक है, अब हमने इसको सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से हमने चॉपर चला देना है, ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बिल्कुल ये देखें बारीक हो जाए। अब इसको दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि इसको हमने देना है स्मोक। स्मोक के लिए मैंने एक कोयला जो है वो गरम करके रखा है। इस पर थोड़ा सा हम डालेंगे घी या ऑयल, और इसको मैं ढक दूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसमें बारबेक्यू का एक फ्लेवर आ जाए और खाने में ये इंतहाई लजीज लगे। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको रिमूव कर देंगे और कीमों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कोई भी स्टिक ले लें, इस स्टिक पर मैंने ऑयल लगा दिया है। ठीक है, और इस तरीके से आपने 2 छोटे से गोले बना लें और उसको आपने स्टिक पर इस तरीके से फिक्स करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये मैंने दूसरा गोला लगा दिया। अब हम इसको फिक्स करते हैं। बहुत आराम से हो जाता है, बिल्कुल भी टूट के नहीं गिरता है, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक जो है वो कीमे को पीसा है। इसके बाद इसके ऊपर आप इस तरीके से निशान लगा लें अंगूठे और उंगली की मदद से, तो उससे ये लगेगा बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट वाले सीख कबाब जो हैं वो खा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे, और आराम से ये स्टिक से उतर जाता है, क्योंकि स्टिक पर मैंने लगा दिया था ऑयल। ऑयल लगाने की वजह से ये इजीली निकल आएगा। ये देखें। ठीक है, इसी तरह हम सब बना लेंगे। ये सब तैयार हो गए। ये देखें, अब हम लेंगे एक फ्राई पैन, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। ठीक है, इस तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। और बहुत लाइट हैं, जब मैं ये डाल रही हूँ तो आप देखें ये कितने लाइट हैं, बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, कच्चे नहीं होंगे ज़बरदस्त से। अगर आप इस तरह स्टिक पे कर लेंगी ना तो ये बहुत लाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें चारों तरफ से इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए, ब्राउन सा। उसके बाद हम इन सब को निकाल लेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने आधी प्याली लिया है ऑयल। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको अच्छी तरह हमने भूनना है। इसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने फ़ाइन चॉप किया। उसका भी अच्छा सा कलर आ जाए तो हम डालेंगे 2 दरमियानी टमाटर, इनको भी मैंने चॉप किया है। चॉप करने अच्छा, 2 फ़ाइन मैंने इसमें टमाटर डालने के बाद इसको भी आपने भून लेना है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। इसके बाद हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें कश्मीरी मिर्च लिया मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्च लिए 1 टीस्पून, हल्दी ली है आधी टीस्पून और नमक। इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। कश्मीरी मिर्च का फ़ायदा ये होगा कि इसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा, वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं कलर के लिए। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी, जो कि इसके फ्लेवर को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगी, बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। और देखें ऑयल भी आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो। इसके साथ ही आधी प्याली मैं इसमें डाल रही हूँ दही, लेकिन दही डालते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आँच जो है चूल्हे की वो आपने बिल्कुल स्लो करनी है। उसके बाद दही डाल के मिक्स करना है। उसके बाद आप तेज़ आंच कर सकते हैं। अगर तेज़ आंच पे दही डालेंगी ना तो दही फिर फट जाता है। ठीक है, अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि दही का और टमाटर का जितना भी पानी है ना वो अच्छे तरीके से
पक जाए और सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ठीक है, ऑयल देखें ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कबाब जो हमने फ्राई करके रखे हैं और इन कबाबों को कर लेंगे इसमें अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आना शुरू हो गया। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से ढक दूँगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि जो कबाब हैं और ग्रेवी है वो अच्छी तरह आपस में मिल जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद इसका लुक आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ग्रीन मसाला, जिसमें मैंने बारीक काटी हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़े से धनिया के पत्ते। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे। हरी मिर्चें इसमें बहुत मज़ा देती हैं, ज़रूर आप डालिएगा और बारीक काट के डालिएगा। ठीक है,